अच्छा जहाँ आपको सहूलत मिलती है ना, तो आप पता क्या करते हो, आप क्या करते हो, वहाँ पे आबादी आना शुरू हो जाती है। यार वहाँ का तो माहौल अच्छा है, मैं भी वहाँ घर ले लूँगा। अच्छा हम गुजरात में हों, गुजरात का ये गांव हमारे करीब पड़ता हूँ, तो हम सोचेंगे ना यार वहाँ बड़ी बेहतरीन लाइफ है, हर चीज़ बेहतरीन है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िकाली और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, डिस्क्रिप्शन में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, भारत तक। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में भारत तक। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। कुछ अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय दिखाने के लिए आज हम देश के गांवों की सैर को निकले। दरअसल हमारे देश में लाखों गांव भले ही हैं, लेकिन उनमें से कई ऐसे हैं जिनकी कहानी आप सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। मसलन ये जो पहला गांव जिसके दर्शन हम आपको करवाने वाले हैं, उसकी अपनी एक पूरी किताब है, और एक किताब ही नहीं, एक कॉफी टेबल बुक भी है। यहाँ पर 1875 से शिक्षा की एक ऐसी शुरुआत हुई कि आज हर एक घर से एक एनआरआई है जो विदेशों में तो है लेकिन अपनी मिट्टी खींच लाती है, और गांव के विकास के लिए इस पूरे गांव ने हाथ मिलाया। ये उसी गांव की तस्वीर है जहां पर एक क्लॉक टावर भी है। यहाँ पर 14 नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं। पैसों की कमी वहां पर कभी नहीं रहती है। देश के सबसे समृद्ध गांव की सफर पर आइए, चलिए मेरे साथ। इंटरनेशनल एक्सपोजर हमको बहुत पहले मिल गया था, तो ये डेवलपमेंट इसमें दिख रहा है। अब्रॉड में भी बहुत फेमस है। पॉल्यूशन नहीं है एंड चिल्ड्रन एंजॉय, बहुत उन्होंने मज़ा किया। कॉटेजेस बना है, जो बाहर से लोग आते हैं, एसी गेस्ट हाउस भी है। पीसफुल लाइफ, फ्रेश एयर। पेशेंट को भगवान मान के चलाते हैं। यहाँ से हमारी वैन जाती है आसपास के गांव में, उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। ज़्यादा जैसे डेवलपिंग कराया करते हैं ऐसे। नहीं, सरकार की मदद ऐसे नहीं आती है, खुद से किया, अपने पैसों से किया, अपने बलबूते पर किया। सालाना 50 लाख का इनकम गांव को होता है इस जगह से, ये जगह जो कि बंजर जमीन थी, तो गांव को गांव रहने देना चाहिए। हमारे गांव को चरोतर का पेरिस बोलते हैं। गुजरात के आणंद जिले का धर्मज गांव। इसकी खूबियां सुन ली तो हैरान रह जाएंगे। गांव क्या है, ये तो बड़े बड़े शहरों की चमक को फीका कर दे। यहाँ स्कूल है, कॉलेज है, विशेष शिक्षा संस्थान है, अस्पताल है, डायग्नोस्टिक सेंटर है जहाँ हर तरह के चेकअप की व्यवस्था है, वाटर पार्क है, स्विमिंग पूल है, एंटरटेनमेंट पार्क है, अपना एक एंथम है, गांव की अपनी आत्मकथा है, एक कॉफी टेबल बुक है, यहाँ तक कि धर्मज डे भी मनाया जाता है। हाँ, सब कुछ है, बहुत अच्छा है। पीसफुल लाइफ, फ्रेश एयर। लोग हमको बहुत पसंद है। यहाँ का क्लीन हार्ट वो रुका होता है। आप कहाँ पर रहते हैं? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। तो धर्मज डे स्पेशली उसके लिए आप यहाँ पर आते हैं हर साल? हर साल आता हूँ, 3-4 महीने आता हूँ। अच्छा, ताकि वहाँ पर भी रहें लेकिन यहाँ पर अपने गांव की मिट्टी को नहीं छोड़ें। नहीं छोड़े, गांव को मिट्टी की स्पेशल बनाता है यह स्पेशल धर्म डे भी होता है 12 जनवरी को। सभी लोग आते हैं यहाँ। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और मिश्रा शाला है, गुजराती कन्या शाला है, प्राथमिक कुमार शाला है, फार्मेसी कॉलेज है जहाँ डीडी बहुत सारे पार्ट्स है। फार्मेसी कॉलेज के अंदर टेक्नोलॉजी कॉलेज है, बीएड कॉलेज है। बताया गया था कि नी हॉस्पिटल भी है। हाँ, वो भी है। जिस गांव का बखान करते हुए हमारी सांस फूल रही है, वो गांव तो पूरी 1.5 सदी से प्रगति की दौड़ लगा रहा है और आज भी तंदुरुस्त है। इस बाबत कोई आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन हम आसानी से कह सकते हैं कि धर्मज गुजरात का सबसे रईस गांव है, और इसीलिए इसे यहाँ का पेरिस भी कहा जाता है। हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जैसे हमारा गांव हर अब्रॉड में भी बहुत फेमस है, ऐसा हम ज़्यादा जैसे डेवलपिंग कराया करते हैं। जैसे पूरे गांव में क्या हर एक व्यक्ति जो होता है उसे थोड़ी जिम्मेदारी रहती है कि मैं अपने गांव को अच्छा बनाए रखूं? हाँ, सब
हमारे गांव के सभी लोग को ऐसा है कि हमारा गांव थोड़ा और ऊपर जाए। जैसे जितने बाहर विदेश में भी ऐसा है, हमारा गांव का बहुत नाम है, चरोतर का पेरिस बोलते हैं हमारे गांव को। तो हर एक आदमी एक अपनी जिम्मेदारी से काम करता है यहाँ पर। हम ये तो नहीं कहेंगे कि धर्मज गांव जैसा नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ की शुद्ध आबो हवा, खेत खलिहानों में मिट्टी की अनमोल खुशबू है, लेकिन यहाँ की सुविधाएं खालिस शहरी हैं। जैसे ही हम गांव पहुंचे, चौक के पास गपशप करते हुए कुछ लोगों से मुलाकात हुई। धर्मज अलग क्यों है बाकी गांव से? क्योंकि इधर का जो सब एनआरआई है लोग, उन्होंने यहाँ पैसा डाला है और हमने अपने आप उस पैसे को डेवलपमेंट में डाल दिया है। और ज़्यादातर हमने शिक्षा के क्षेत्र में पैसा बहुत डाला हुआ है और आरोग्य में। आप लोग सबने मिलकर किया, सरकार ने मदद की कभी? नहीं, सरकार की मदद ऐसे नहीं आती है, बिल्कुल नहीं। खुद से किया, अपने पैसों से किया, अपने बलबूते पर किया। हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते, हमको जो जरूरत है वो हम खुद बना लेते हैं, खुद सोच लेते हैं क्या चाहिए क्या नहीं। हमें बताया गया कि हम गांव का एंटरटेनमेंट पार्क जरूर देखें, क्योंकि बड़े बड़े शहरों के स्कूली बच्चे वहां पिकनिक मनाने आते हैं। आप लोग कहाँ से आए? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से यहाँ पर एक गांव में घूमने के लिए आए आप लोग? यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। पोल्यूशन नहीं है? नहीं, पोल्यूशन नहीं है, नॉइज पोल्यूशन भी नहीं है, और यहाँ पे स्विमिंग, बोटिंग बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। कितने बच्चों को लेकर आए आप लोग? 50 बच्चे। हम लोग यहाँ से तेजस विद्यालय से आए, पिकनिक फॉर फन। कहाँ पर है वो? वडोदरा। वडोदरा से यहाँ क्यों आते हैं फिर? एक्चुअली जस्ट फॉर पिकनिक फॉर आवर चिल्ड्रन। वाकई अद्भुत है कि कैसे अहमदाबाद और वडोदरा जैसे शहरों से धर्मज गांव आते हैं ये स्कूली बच्चे, और निराश भी नहीं होते, क्योंकि इसी पार्क में बोटिंग की भी पूरी व्यवस्था है और वाटर पार्क भी है। यहाँ पर कितना पैसा लगता है एक राइड करने का? एक राइड करने का 12 रुपीज़ है, स्विमिंग करने का ही 12 रुपीज़ है, बोटिंग करने का ही 12 रुपीज़ है, और एंट्री 3 रुपये है। सिटी में क्या है कि एक आदमी का 350 रुपया लेते हैं, यहाँ एक 100 रुपये लेके आते हैं, तो सब आदमी सब राइड करके चले जाते हैं। अच्छा। सब फैमिली। इतने सस्ते में हो जाता है सबका। धर्मज में ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर है, यानी सरकार से कोई मदद नहीं ली जाती। आर्थिक स्वावलंबन के साथ ही धर्मज मिसाल भी है। पार्क की ये भूमि कभी बंजर थी। अच्छा, ये जो सीवेज का पानी होता है वैसे प्रॉब्लम होता है छोटे गांवों के लिए, उसको कहाँ डालें। तो हमारे पुरखों ने ये बंजर ज़मीन को लेवल लैंड करके उसमें ये पानी डाल के घास चारा उगाने का एक बहुत बड़ा प्रकल्प किया, और इसको देख के गुजरात और गुजरात के बाहर छत्तीसगढ़ और प्रदेश के गाँवों ने भी इसको रेप्लिकेट करना शुरू किया है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पार्क से पंचायत को कितनी कमाई होती है, जरा वो भी सुन लीजिए। आज की तारीख में हर घर पे जिसको चाहिए उसको 20 रुपये में 20 किलो घास ऐसे पंचायत के ट्रैक्टर में जाता है। तो इसमें दो बात होती है कि गांव वालों को पशुपालन का बढ़ावा मिलता है, तो उसकी भी आमदनी बढ़ती है, और एक घास चारा बेच के पंचायत की भी आमदनी बनती है। उसके साथ साथ प्लॉट के चारों ओर हमने फलाव झाड़ भी लगाए हुए हैं, तो सालाना 50 लाख रुपए की आमदनी पंचायत को ये बंजर जमीन में से आज होती है। सौराष्ट्र के कई गांव जो पानी की कमी से जूझते हैं, धर्मज के मॉडल से सीखने का प्रयास करते हैं। बाकी इलाकों से भी लोग इस गांव का रुख करते हैं। पानी की जो अहमियत बड़े बड़े शहर और 5 सितारा होटल नहीं समझ पाते, वो एक गांव समझकर पूरी दुनिया को सिखा रहा है। ये जो आप तालाब जैसा देख रहे हैं मेरे पीछे, ये दरअसल जो स्विमिंग पूल आपकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, वहां से वो पानी पाइप के जरिए यहाँ लाया जाता है, और उसके बाद इसके जरिए सींचे जाते हैं वो सारे खेत। यानी रोज के रोज स्वास्थ्य की दृष्टि से स्विमिंग पूल का पानी साफ करना तो ज़रूरी है, लेकिन वो पानी साफ करने के बाद सिंचाई के लिए अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे ज़्यादा कहें कि दिमाग लगाकर अपने पर्यावरण को सही करने का तरीका और क्या हो सकता है भला। धर्मज का पहला स्कूल 1875 में खुल गया था। आज यहाँ गुजराती मीडियम के नर्सरी और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। अंग्रेजी मीडियम के भी प्री प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। यहाँ फार्मेसी, इंजीनियरिंग, बीएड और फिजियोथेरेपी कॉलेज हैं। यहाँ पहला अस्पताल 1905 में खुल गया था। आज यहाँ सरकारी रेफरल अस्पताल है
टीबी अस्पताल है, आयुर्वेदिक कैंसर हॉस्पिटल है, मैटरनिटी, जनरल, ऑर्थोपेडिक और आंखों का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। मैटरनिटी के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है? नहीं, एक रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा। स्टार्टिंग डे वन से? पहले दिन से वो चेकअप में जो महिला आती है, हाँ। उसका ऑपरेशन भी बिल्कुल फ्री करते हैं। अच्छा, कुछ भी नहीं, मतलब चाइल्ड बर्थ तक कुछ भी, कोई भी चार्ज नहीं है। और यहाँ पर जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हैं वो भी सारी हैं? सब डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है, लेबोरेटरी है, डिजिटल एक्सरे है, वी हैव अ ईसीजी यूनिट, ऑल जो फिजिशियन, ईएनटी। धर्मज की अद्भुत खूबियां ऐसी हैं कि यहाँ आने को धर्मज दर्शन का नाम दिया जाता है और इस गांव के हर एक निवासी को धर्मज का होने पर गर्व है। वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बसे, अपने जड़ों को नहीं छोड़ता। क्या आपके पास कोई फिगर है कि कितने, कहाँ पर, किस देश में रहते हैं? मोटा मोटा पकड़े तो यूके में हमारे 1700 फैमिली है, अमेरिका में 1000 से ज़्यादा है, कनाडा में 450, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में 350-400 तक है, और बाकी छोटे छोटे देशों में ही काफ़ी लोग रहते हैं, क्योंकि माइग्रेशन धर्मज में से 1895 में शुरू हुआ था। और यही हमारा एक बैकबोन है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर हमको बहुत पहले मिल गया था। हालांकि एक समृद्ध गांव के कुछ और पहलू भी होते हैं। जब हम विदा लेते लेते एक कटिंग चाय पीने के लिए रुके तो इस छोटे से कप की कीमत भी 15 रुपए देनी पड़ी। खैर, एक अद्भुत गांव की सैर के दौरान ये भी एक अनूठा जायका ही था। जी जनाब। अच्छा, एक गांव की वीडियो हमने इससे पहले भी देखी थी, मुझे वो गांव देखकर ऐसा लगा था शायद इसकी टक्कर का कोई और गांव नहीं होगा, लेकिन ये सजेस्ट करने का मकसद ये है कि शायद एक के बाद दूसरा गांव मुझे ऐसा लगा ऐसा ही है, इतना डेवलप्ड ही है। इसका मतलब है गुजरात के लोग बहुत ज़्यादा बाहर एनआरआई जो हैं बाहर ज़्यादा कंट्रीज़ में हैं, हर फैमिली का एक आध बंदा, पूरी फैमिलियाँ बाहर चली गई। अच्छा, ये मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बंदा कहीं भी चला जाए, मुझे लगता है उन्होंने इस गांव को एक अपना घर बनाया हुआ है, मतलब अपने घर को घर नहीं समझा हुआ, इस गांव को अपना घर समझा हुआ है। और यहाँ पर छुट्टियों में बाकायदा यहाँ की एक कम्युनिटी बनाई, यहाँ का एक सिस्टम बनाया, यहाँ के स्कूलिंग सिस्टम किया, मतलब डे होता है, मतलब उन्होंने इस गांव को प्रॉपर तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। अच्छा देखो, सबसे मेन चीज़ होती है पैसा। आप पैसे से डेवलपमेंट कर सकते हो, चीज़ें कर सकते हो। तो जब इनके पास पैसा था, इन्होंने एक का दिखाया, यूनिटी दिखाई। अच्छा, एक बंदे के पास पैसा है, उसके पास पैसा, उसके पास पैसा है, वो क्या मेरी जरूरत, हर बंदा अपना घर अच्छा बना ले और घर के अंदर को खूबसूरत तरीके। जो हमारे यहाँ मैं देखता हूँ लोग क्या करते हैं कि हम अपने घर को, हमारे पास पैसा होगा तो हम अपने घर को बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर लेते हैं। अच्छा, हमारे घर के बराबर में झुग्गी है, कचरा खाना है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, हम नहीं करवाएंगे, हम उसकी परवाह नहीं करते। क्या वजह है, क्या लॉजिक है? हम अपने गांव को, अपने शहर को अपना नहीं समझते। इनकी सबसे अच्छी खूबसूरत मुझे ये बात लगी, इन्होंने अपने गांव को अपना समझा हुआ है और उस गांव के ऊपर मेहनत की उन्होंने, और बाकायदा कई सालों से बल्कि सदियों से इस गांव का एक दूसरे देशों में नाम है, कह रहे हैं। अच्छा, 150 सदी यानी कि 150 साल लगा लेते हैं, और बता रहे 1855 में पहला स्कूल बन चुका था, ठीक है। उसके बाद 1905 में पहला हॉस्पिटल। तो मैं जो देख रही हूँ, या मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ कि डेवलपमेंट एक दिन में नहीं हुई है, 1-1.5 सदी लगा दी इन्होंने। और दूसरी बात ये, इन्होंने बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बता भी दिया कि जो किया अपने बलबूते पे, अपने दम पर किया, यानी कि गवर्नमेंट का सहयोग या सूबाई जो होते हैं हुक्मरान, उनका कोई सहयोग नहीं था। हमने अपना पैसा लगाया, हमने अपना दिमाग लगाया, हमने अपनी डेवलपमेंट खुद करी, हमने खुद प्रोग्रेस दिखाई। और इसके अंदर हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया हिडन मैसेज है कि आप छोड़ दो, हम हमेशा रोते रहते हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, गवर्नमेंट हमारे, मैंने आपको आई थिंक एक वीडियो में बताया भी था कि उनकी जो एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने, उनका गांव का रोड खराब था तो उन्होंने पूरा पक्का रोड करवा दिया, सिर्फ अपनी विनिंग प्राइस जो थे, जो उनको प्राइज मनी मिली थी उससे। तो मैं कहती हूँ कि
चलें गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन अगर गवर्नमेंट काम नहीं करी तो हम अपने बलबूते पे भी तो इतना कर सकते हैं। अभी गटर का ढक्कन भी चेंज करवाना है तो उस पर भी हम गवर्नमेंट को कोस रहे हैं कि वो करवाएगी तो हम कचरा करेंगे। कचरा घर के बाहर पड़ा हुआ कचरा है, इलाके के लोग मिलके इलाके के लोग कर कुछ सकते थोड़ा हैं, बहुत पैसा जमा करके बिल्कुल। और बाकायदा कुछ लोगों को बुला के सफाई करवा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, रोडों की हालत अभी हम हर कोई एक दूसरे को कह रहा है, कोई मरकजी हुकूमत को, कोई सूबाई हुकूमत को कह रहा है, तो मैं ये सोच रही हूँ यार आप लोग ही हिम्मत करके थोड़ा सा मतलब सामने सामने कहीं से कर लो। बिल्कुल। ठीक है, पानी खड़ा है, आप कह रहे हो नहीं है लोग, ठीक है आप खुद ही साफ कर लो, खुद ही निकासी अच्छा, कर लो। सबसे अच्छी चीज़ मुझे वो लगी जो पानी वेस्ट नहीं कर रहे, नहीं कर यानी कि वो आसपास जंगल उगाया। अच्छा, फिर उस जंगल से जो घास कटती है वो सबको बंटती है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हर किसी की जड़ें आज भी इसी से जुड़ी हैं। मतलब जहाँ भी चले जाते हैं लेकिन वापस धर्मज में ही आते हैं। बाकायदा डे सेलिब्रेशन जिस दिन होता है धर्मज डे, तो उस दिन वो कह रहे हैं हर कोई शिरकत करता है, हर कोई आता अच्छा, है। एक चीज़ और अच्छी लगी कि पूरा गांव ऐसा लग रहा है कोई फार्म हाउस है, कोई पिकनिक पॉइंट है, पूरा गांव ऐसा लग रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बहुत अच्छी मुझे लगी कि इन्होंने यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बनाई। अच्छा, जहाँ आपको सहूलत मिलती है ना, तो आप पता क्या करते हो, आप क्या करते हो, वहाँ पे आबादी आना शुरू हो जाती है। यार वहाँ का तो माहौल अच्छा है, मैं भी वहाँ घर ले लूँगा। अच्छा, हम गुजरात में हों, गुजरात का ये गांव हमारे करीब पड़ता हूँ, तो हम सोचेंगे ना यार वहाँ बड़ी बेहतरीन लाइफ है, हर चीज़ बेहतरीन है, आबो हवा अच्छी है, हर सहूलत मिलती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बाहर के लोगों की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कम होगी, मतलब एक पाबंदियाँ होंगी कि आप हमारे गाँव में ज़मीन नहीं ले सकते। मुझे शायद ऐसा लग रहा है। अगर इस तरह का खूबसूरत गाँव, इस तरह की फैसिलिटीज़, इस तरह का माहौल हो, तो कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं किसी अच्छी जगह अपना घर लूं, ऐसा घर ले लूं जो कभी कभार जाऊं, छुट्टियों में बच्चों को ले जाऊं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ होगा मामला कि हर बंदा रिस्ट्रिक्शंस होंगी। हाँ। अच्छा, बिल्डिंगें आपने नहीं देखी? अच्छा, मैं बताऊँ एक बात बताऊँ, इन्वेस्टमेंट तो की है उन्होंने, लेकिन देखिए दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। एक होती है किसी चीज़ को खूबसूरत बनाना, ठीक है, उसमें आपने लगा देना, उसमें आप प्रॉफिट नहीं देखते हो। दूसरा इन्वेस्टमेंट ये होता है कि आप कमाने के जरिए बना रहे होते हो कि मैं 2 लगाऊं तो 4 मेरे पास आ जाए रिटर्न में। तो मैंने देखा टोटली फोकस था गांव को अच्छे से अच्छा बनाना। बिल्कुल। वो चाहते तो ऐसे इन्वेस्टमेंट करते कि लोग आएँ, हम कमाएँ, हम तरक्की करें, हमारा एडवांटेज हो, लेकिन नहीं, उन्होंने ये सोचा कि हमारे गांव की छवि अच्छे से अच्छे बने। अभी भी उन्होंने क्या कहा कि हम इस चीज़ में कोशिश रहते हैं कि और मज़ीद थोड़ा और ऊपर जाए, थोड़ा और ऊपर जाए, थोड़ा और अच्छा हो, थोड़ा और अच्छा हो। तो इसी मतलब तकदो में है ये लोग। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छा लग रहा वडोदरा था। से लोग आ रहे हैं, मैं हैरान हूँ। वडोदरा, अहमदाबाद अपने आप में बहुत बड़े बड़े सिटीज़ हैं, क्या वहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं होगी, क्या वहाँ पे पार्क नहीं होंगे क्या? लेकिन ऐसी फंसा शायद वहाँ पे नसीब नहीं। और ऐसे ये भी इन्होंने बताया कि बाकायदा इस मॉडल को दूसरे गांव भी अपना रहे हैं, इस तरह का सिस्टम को, जिस तरीके वो से पानी का बता रहे थे कि वो बंजर थी, फिर हमारे पुरखों ने करा, बड़ी बात है। इसी सिस्टम को दूसरे मतलब इसी का रेप्लिकेट कर रहे हैं लोग। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ इस तरह की चीज़ों से मतलब सीखना चाहिए, और इसको ये नहीं समझना चाहिए कि अगर उन्होंने किया है तो हम क्यों करें, अडॉप्ट क्यों करें, हमें तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा, हमें उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कहीं से भी आपको कोई अच्छी चीज़ मिलती है आप उसे अपनाएं। अच्छा, उन्होंने बड़े मज़े से ये भी कहा, उन्होंने कहा कि भाई गांव का, मैं ये नहीं कह सकती प्रॉपर सिटी है, सिटी भी है अपनी जगह पे, सिटी जो बिल्डिंग्स हैं, जो सुविधाएं हैं वो सिटी वाली हैं बिल्कुल खालिस्तर, लेकिन गांव का भी एक एनवायरनमेंट आपको फील हो रहा है, आबो हवा फील हो रही है, ताजगी, हवा की जो ताजगी है, हवा में पॉल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी, तो वो अपनी जगह है। नॉइस इतना ज़्यादा नहीं है जो शहरों में हमें होता है, पीप पीप ये वो, दिमाग ख़राब, कान ख़राब हो रहे होते। तो मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा इंसान जिसको गाँव के भी मज़े लेने हैं और सिटी की भी सुविधाएं और फैसिलिटीज़ चाहिए, तो उसके लिए परफेक्ट प्लेस है। बिल्कुल आइडियल, मैं कहूँगा आइडियल जगह रहने के लिए, ज़िंदगी घूमने भी जाना चाहिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।